वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई छोटा विवाद होता है, छोटा झगड़ा होता है, तो उस विवाद झगड़े को विकराल रूप देने के लिए, उस विवाद झगड़े को बढ़ाने के लिए, उसका बड़ा रूप करने के लिए पत्नी के मायके वालों का पूरा पूरा हाथ होता है। जो आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रैक्टिकली जो मामले आजकल आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं उन पत्नी और उन पत्नी के मायके वालों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सही है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो गलत है उनकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो गलत है वो क्या करते हैं, पत्नी के मायके वाले यानी कि उनके माता पिता, बहन भाई, जीजा, बॉयफ्रेंड, जो भी है, जो पत्नी का सपोर्ट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पति के ऊपर विभिन्न प्रकार के फॉल्स केस और करवा देते हैं, झूठे आरोप लगवा देते हैं। और वो क्या करते हैं कि बार बार पति को परेशान करते हैं, धमकियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं, और इतना तक करते हैं कि मारपीट तक कर देते हैं। तो ये सिचुएशन आजकल हो रही है और यहाँ पे पति काफी परेशान होता है। यहाँ पे पति की गलती भी नहीं है, फिर भी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर आज के वीडियो में पति को उन धाराओं का जाल बताने वाला हूँ जिसके अंदर पत्नी के मायके वाले, जो गलत मायके वाले हैं, उनको फंसा के उनकी पति अक्ल ठिकाने ला सकता है, उनको घुटने टेकने तक मजबूर कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा ही होगा, पति जो चाहेगा वो होगा। अब पति को यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर पति के ऊपर झूठे आरोप लगे हैं, झूठे केस हुए हैं, तो हर एक केस में पति को सक्सेस मिलेगी, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि प्रेजेंटली जो प्रैक्टिकली हो रहा है उसमें क्या हो रहा है। उसमें ये हो रहा है कि पति पत्नी के बीच में अगर कोई घर के अंदर छोटा विवाद हो गया, छोटा झगड़ा हो गया, तो वहां पे क्या होगा, पत्नी क्या करेगी, अपने मायके वालों के पास में तुरंत कॉल करेगी कि मम्मी ये हो गया, यहाँ पे मेरे साथ में ऐसा हुआ है, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो उसको बढ़ा चढ़ा के बताती है। या फिर अपने पिता के पास में कॉल करेगी, या फिर अपने भाई बहन जिनके पास में भी उसको कॉल करना है वो करेगी। और आजकल तो ये भी हो रहा है कि जो उनके जीजा है उनका भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर होता है। वो लोग भी क्या करते हैं कि पति को यहाँ पे परेशान करते हैं, यानी कि जो पत्नी के जो जीजा होते हैं उनका भी पूरा हाथ होता है, वो भी क्या है, परेशान करते हैं। तो यहाँ पे ये नौबत आजकल आ रही है, जब छोटा विवाद होता है उसमें वो पत्नी क्या करती है, अपने मायके वालों के पास में कॉल कर देती है कि ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये लोग खराब है, गलत है। पत्नी के मायके वाले क्या करते हैं, पत्नी का सपोर्ट करते हैं, पीछे से उसका सहयोग करते हैं, उसको उकसाते हैं कि तेरे साथ में ऐसा इन लोगों ने कैसे किया, तेरे को अभी ये करना है, वो करना है, इनकी बात नहीं माननी है। तो वो इस तरीके से उकसाते हैं। फिर पत्नी क्या करती है कि उस विवाद को बड़ा करती है, उसको बढ़ाती है, क्योंकि उसके पीछे सपोर्ट होता है। वो निडर हो जाती है। फिर वो सोचती है कि मेरे पीछे तो काफी लोग हैं, मेरे को घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो क्या करती है कि विवाद को बढ़ाने लगती है और अपने ससुराल वालों की कोई बात वो नहीं मानती है। तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या है कि विवाद बढ़ने लगता है, वो विकराल रूप धारण करने लगता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि वो पत्नी पति को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अब वहां पे जाने के बाद में मायके वाले और भी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग के तहत पति के ऊपर विभिन्न प्रकार के केस करते हैं, कई सारे झूठे आरोप लगाते हैं, जिसमें पति काफी परेशान होता है। तरह तरह की उनके द्वारा धमकी दी जाती है, गाली गलौज की जाती है पति के साथ में। और यहाँ पे नौबत ये आ जाती है कई बार तो कि पति के साथ में मारपीट तक हो जाती है। अब बिना वजह पति को परेशान होना पड़ता है, यहाँ पे उसकी गलती नहीं थी। अगर यहाँ पे जो पत्नी के मायके वाले हैं पहले अगर सपोर्ट नहीं करते उस पत्नी का, ये तेरा ससुराल है, तेरे को भी मैनेज करना है, हम तेरी कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं, तो वो इस तरीके की अगर बात बोलते हैं, तो ये विवाद इतना बड़ा आज होता ही नहीं, ये नौबत आती ही नहीं, वो मामला वहीं पे खत्म होता। पर यहाँ पे क्या है कि जब सपोर्ट मिलता है, जब सहयोग मिलता है, तो वहां पे क्या होता है कि फिर वो उकस जाती है, वो आत्मविश्वास बढ़ता है, और वो छोटा कार्य करती करती फिर बड़ा कार्य करती है। अंत में नौबत ये आती है कि वो रिश्ता टूटता ही है, उसका कोई नतीजा जो अच्छा परिणाम है वो नहीं निकल पाता है। अब यहाँ पे पति को परेशान होना पड़ता है, जैसे गाली गलौज दी जाती है, पति को धमकी निकाली जाती है, मारपीट की जाती है। तो यहाँ पे पति को क्या करना है, अगर पति ये ठान लेता है कि अब मेरे को उस पत्नी को नहीं रखना है, अगर ये सोच बैठा है, अगर रखना है तो फिर वो अलग रास्ते हैं, अगर नहीं रखना है तो फिर पति को क्या करना है कि जो जो व्यवहार वो पति के साथ में कर रहे हैं, जैसे गाली गलौज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, तो वो सेक्शन पति उनके ऊपर लगवा सकता है। जैसे आईपीसी की धारा 503, 504, 506, 507,
तो ये सभी धाराएं हुई धमकी गाली गलौज की। तो ये धाराएं पति उनके ऊपर लगवा सकता है, या फिर पति की वो मानहानि करते हैं। कई रिश्तेदारियां हैं वहां पे वो क्या करते हैं कि पति की गलत अफवाह फैलाते हैं, पति को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, समाज में बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो उन सभी के अगर पति के पास में एविडेंस है तो पति उनके ऊपर डिफामेशन एंड मानहानि का केस भी फाइल कर सकता है आईपीसी 499 और 500 में। अगर पति से डिमांड करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, डराते धमकाते हैं, तो पति उनके ऊपर आईपीसी 383 का भी जो केस है वो कर सकता है। तो ये कई सारी धाराएं होती है जिनके जाल के अंदर पति उनको फंसा के, अगर पति के साथ वो गलत कर रहे हैं और इनसे रिलेटेड अगर पति के पास में एविडेंस है, पुख्ता सबूत है, तो बिल्कुल पति इन धाराओं के जाल में उनको फंसा के उनकी अक्ल ठिकाने ला सकता है और उनको घुटने टेकने तक मजबूर कर सकता है। क्योंकि जब ये सेक्शन उनके ऊपर चलेंगे तो उनको कोर्ट में आना पड़ेगा, उनको हर पैसे के ऊपर आना पड़ेगा और वो ऐसे जाल के अंदर फंस जाएंगे कि खुद माफी मांगेंगे, और जो वो केस करेंगे उनको भी वो वापस ले सकते हैं क्योंकि वो दबाव के अंदर आ जाएंगे। उनकी तरफ से तो झूठे केस किए जाएंगे पर ये पति की तरफ से रियल केस किए जाएंगे क्योंकि पति के पास में इन सभी के एविडेंस होंगे। तो यहाँ पे सक्सेस पति को मिलेगी, उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगी जो झूठे केस किए हैं। उनका केस अंत में जाके पति के पक्ष में ही आएगा। तो यहाँ पे पति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर पति के साथ में गलत हो रहा है तो बिल्कुल पति ये एक्शन ले सकता है। जो पत्नी के जो मायके वाले हैं, जो पति को परेशान कर रहे हैं, उनको वो सबक सिखा सकता है, उनकी अकल ठिकाने ला सकता है। तो इस तरीके से इनका उपयोग होगा। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।